अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 4 जव्वे लहसुन के लेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने कुचल लेना है ताकि इसकी जो कटिंग हो वो बहुत आसान और सहूलत के साथ हो जाए। बारीक चॉप कर लेंगे इसको जनाब। चार जव्वे, अगर छोटे बड़े हों तो 5 से 6 अदद भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब। भाई याद रखिएगा इसका पेस्ट नहीं बनाना, बारीक ज़रूर चॉप करेंगे, बस पेस्ट इसका नहीं, मतलब पिसा हुआ नहीं हो। यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा लेंगे अदरक का और उसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। अच्छा, अदरक एक बड़ी कीमती वेजिटेबल्स है, अल्लाह ताला की अता की भी और ज़मीन के नीचे की ही होती है। अदरक लेते वक्त ख़ास तौर पे एक चीज़ का ख्याल रखें, बाज़ लोग अदरक ढूंढते हैं ज़रा खूबसूरत सी, साफ़ सुथरी सी, चमकती हुई, थोड़ी सी मोटी सी, वो अदरक ना लें, ठीक है। अदरक लें जो थोड़ी मट्टी भी लगी हुई हो, थोड़ी सी स्लिंग टाइप की हो, थोड़ी सी उसके ऊपर मोटा सा छिलका भी हो, बड़ा मोटा कि अगर आप हाथ से पकड़ के उस छिलकों को छीलना चाहें तो वो छिल जाए, वो अदरक लें। उसकी वजह क्या है कि वो इस किस्म के केमिकल मार्केट में मौजूद हैं कि अगर मैं 10 किलो अदरक को एक बड़े टब में पानी भर के और वो केमिकल के साथ उस अदरक को पूरी रात भिगो दूं तो वो 10 किलो अदरक दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में 18 से 20 किलो हो चुकी होगी, ठीक है। अक्सर मेरे पास एक सवाल आता है कि जाकिर भाई, अदरक लहसुन पीस के हमने रखा था, वो हरे रंग का हो गया, कलर चेंज हो। तो ये कुदरत की अता की हुई चीज़ें हैं, ये किसी तौर चेंज नहीं हो सकती। आप ट्राई कर लें, इसका अचार डालें, इसको पिकल बनाएं, ये कभी इसका कलर ओरिजिनल जो होगा उसका चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर इसको केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाए तो केमिकल इसके अंदर इतना रच बस जाता है और इसके वजूद को बड़ा कर देता है, खा वो लहसुन हो खा वो अदरक हो, कि वो बड़ा खूबसूरत आंखों को लगता है लेकिन उसमें केमिकल भरा हुआ होता है और उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें लहसुन भी छिलके वाला छोटा लें, उसको छील लें। जो मोटे मोटे जव्वे आपने देखा होगा भरे हुए रखे हुए होते हैं सब्ज़ी वालों की दुकान पे छिले हुए, ख़वातीन वो इस चक्कर में देती हैं कि जी आसानी हो जाएगी, कौन अब बैठ के लहसुन छीले। तो उनसे गुजारिश है कि अपने हाथ से, अपनी हलाल की कमाई से बीमारियां ना खरीदें। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है जनाब, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपने करना है कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो इल्म की बात थी या जो इंफॉर्मेशन मालूमात मेरे पास थी वो मैंने आपको शेयर कर दी। अच्छा जनाब, यहाँ पे अदरक और लहसुन दोनों को थोड़ा सा सुर्ख करना है, हल्का सा। याद रखिएगा, चना ग्रेवी के लें इसको, चना सालन के लें इसको, चना मसाला के लें इसको, इसके बहुत सारे नाम हैं। और दाल जो बच्चे शौक़ से नहीं खाते उनके लिए एक ऑल्टरनेट चीज़ है चना, वो बड़े शौक़ से खाते हैं बच्चे। तो उनको इस तरीके से बना के जो अल्लाह ताला ने इसमें फ़ाइबर रखा है वो बच्चों को मिल जाएगा, आयरन जो इसमें है वो बच्चों को मिल जाएगा। तो ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं। लीजिए जनाब, जब लहसुन और अदरक दोनों लाल हो जाए तो 1 पाव
उबला हुआ चना हमने शामिल करना है और इसके अंदर इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि चने का जो जायका है या चने की जो खुशबू है वो टोटली चेंज हो जाए, मतलब एक डिफरेंट जायका उसके अंदर आ जाए। एक चाय की चमची हल्दी, एक चाय की चमची भर के पीसी लाल मिर्च, आप 1.5 चाय की चमची तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे गरम मसाला आधी चाय की चमची, आप 1 चाय की चमची तक गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चटपटा या स्ट्रॉन्ग चाहिए। इमली का पेस्ट लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर, और बे लीफ ले लें एक बड़ा, उसको तोड़ लीजिएगा, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और यहाँ पे अब इस मसाले को हमने खूब अच्छी तरीके से भून लेना है। और यहाँ पे अब चूल्हे को कर देंगे हम स्लो, 0 फ्लेम। मसाला भूनने के बाद चूल्हे को हमने स्लो कर दिया है ताकि मसाला जो हमने इसमें शामिल किया है उसको मिल सके वो फ्लेवर, वो ताकत जो हम देना चाहते हैं उसको। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज, इसको बारीक स्लाइस कर लें। और मैं इसको काटता हूँ जनाब, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 अदद दरमियानी प्याज रेडी है। यहाँ पे लेंगे टमाटर 3 अदद और छिलके के बगैर, यानी कि छिलका उसमें से हम हटा लेंगे। और इसको भी हमने थोड़ा सा मोटा काटना है। आप बेशक 1 के 4 भी कर सकते हैं, 1 के 6 भी कर सकते हैं। मोटे मोटे क्यूब हमने इसके काटने हैं। मसाला खूब अच्छी तरीके से भुनना चाहिए ताकि चना बहुत अच्छे वाला जायकेदार चना हमें मिल जाए। सबसे पहले इसके अंदर टमाटर हम शामिल करेंगे जब मसाला खूब अच्छा भुन जाए। और अब इसको करेंगे मिक्स और टमाटर को ज़रा सा चम्मच से, क्योंकि वैसे छिलके के बगैर है तो ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद नरम होना शुरू हो जाएगा। नरम होने के साथ ही हमने इसको चम्मच से इस तरीके से कुचल देना है। याद रखिएगा टमाटर पीसना नहीं है। अब वो फैमिली मेम्बर जो टमाटर पीस के अपने खाने में शामिल करती हैं उसका जायका डिफरेंट होगा। आप वही खाना सेम पैटर्न, लेकिन सिर्फ टमाटर को इस तरीके से शामिल करके पका के फिर उसको कुचलें, फिर आप देखिएगा कि खाने का जायका कितना चेंज हो जाएगा। ये मेरे रब की कुदरत है कि अगर इसको हम पीस के इस्तेमाल करें तो इसका जायका कुछ और अगर इसको साबुत इस्तेमाल करें तो इसका जायका कुछ और। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मोटी वाली हरी मिर्च, 3-4 अदद ले लें। इसको भी थोड़ा सा छोटा काट लेंगे। ये लीजिए जनाब, क्वार्टर गड्डी धनिया, अगर छोटी गड्डी है तो आधी, और क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते। दोनों
लीव्स जो हैं उनको बारीक काट लें। अब हमने इंतज़ार करना है इस फ्लेवर को डेवलप होने का। बहुत स्लो आंच के ऊपर आपने इसको करना है और जब टमाटर तमाम के तमाम नरम हो जाएं, कुचलना शुरू हो जाएं, तो आप समझ लें कि ये रेडी है। थोड़ा सा पानी, अगर इत्तेफाक ऐसा हो कि आप पकाएं और वो ड्राई होने लगे या मसाला जलने लगे या आपको लगे कि ये जल जाएगा, पॉसिबल है कि बस वक्त चूल्हा ज़रा सा तेज़ खुला रह जाए तो ये तमाम इसके जो लिक्विड है, जो चने के अंदर अपना कुदरती पानी था, वो सब ड्राई हो जाता है। तो बगैर डरे थोड़ा सा पानी इस तरीके से क्वार्टर कप के बराबर वो आप शामिल कर सकते हैं। किसी भी वक्त कोई इसकी कैद नहीं है कि नहीं ये इस वक्त पानी शामिल करना है। और अब चूल्हे को थोड़ा सा हम खोलते हैं क्योंकि पानी को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सुबह के नाश्ते के लिए ये बहुत मज़ेदार है। इसके साथ गरम गरम रोटी या पूरी या कुलचा तिल वाला अगर मिल जाए तो यकीन माने आपका नाश्ता, देसी स्टाइल का जो नाश्ता होता है, वो आप कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। अच्छा जनाब, जब टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो जाए, उसके अंदर कुचल जाए, तो यहाँ पे ये जो प्याज है 2 अदद, ये हमने शामिल करनी है यहाँ बिल्कुल इस स्टेज पे। तो पहले अदरक लहसुन में चने को भूनना है, उसके बाद मसाला, उसके बाद थोड़ा भून जाने के बाद उसमें टमाटर जब नरम होकर कुचल जाएं तो उसके बाद फिर प्याज। इस बीच आप क्वार्टर कप या आधा कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टमाटर का भी पानी और प्याज का भी पानी इसके अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगा और ये फ्लेवर आपका बड़ा डिफरेंट सा अब यहाँ पे अब हजम इसका हमें नज़र आ चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे अब हमने नमक शामिल करना है। नमक का मैं अक्सर बता चुका हूँ कि आप 2 हिस्सों में शामिल करें और नमक को थोड़ा सा हाथ में रोक लें, यानी कि फुल जायका नमक का ना लें। अगर खाने वाले को नमक हल्का लग रहा है तो टेबल सॉल्ट मौजूद होता है या वो एडिशनल नमक रिक्वायर्ड कर सकता है, मांग सकता है, वो सेफ्टी है। तो जायके के हिसाब से नमक इसमें शामिल हुआ। गरम गरम पूरी मिल जाए जनाब इस वक्त, और साथ में थोड़ा सा अचार रखा हुआ हो, तो नाश्ता संडे ब्रंच का मजा आ जाए। चलें जनाब, ये अब बारी है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। और इसको हम करेंगे मिक्स। याद रखिएगा, हरी मिर्च और धनिया पुदीना शामिल करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना। अगर बहुत ज़्यादा देर इसको या शुरू में धनिया पुदीना और हरी मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे तो ये काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और आपकी जो सर्विंग डिश है उसकी जो लुक होगी खाने की वो बड़ी अजीब सी रहेगी, मज़ा नहीं आएगा। इसकी खूबसूरती यही है कि इसका रंग कहीं कहीं टमाटर का कलर, कहीं कहीं धनिया, कहीं कहीं हरी मिर्च अपने ओरिजिनल कलर, लेकिन जायका इस चने में सबका आपको आना चाहिए। प्याज नरम होने के बाद गायब हो जाएगी, लेकिन उसका तुर्श जायका इमली के साथ मिलके और टमाटर की मिठास के साथ मिलके एक नया जायका दे देगा, और वो जायका आपके मेहमानों को, फैमिली मेम्बर्स को मजबूर कर देगा कि वाह, ये कहने पे कि मज़ा आ गया। यहाँ पे जनाब ये हम रेडी, इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त चाहूँ एक छोटे से ब्रेक की, और मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पहला सफ़र हमारे पास आ चुका है। प्योर वेजिटेरियन है मेरे वो फैमिली मेम्बर जो मज़हबी एतबार से वेजिटेरियन है, उनके लिए एक बड़ा मज़ेदार जायका है। और संडे ब्रंच यानी कि संडे का जो लंच होता है, सुबह लंच और ब्रेकफास्ट को दोनों कंबाइन करते हैं, उसके लिए बहुत प्यारा सा एक मज़ेदार सी चटपटे से चने, अगर पूरी इसके साथ गरम गरम बन जाए या गरम गरम कुलचा नान या तंदूर की रोटी मिल जाए तो मज़ा आ जाए जनाब। यहाँ पे दूसरा सफ़र है जनाब मेरे पास, दाल भरी चिकन। बड़ा सिंपल और एशियन जायके कॉम्बिनेशन के साथ है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चने की दाल उबली हुई। आधा पाव चने की दाल ले लें, उसको उबाल के एक साइड में रख लें। और यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज, इसको बारीक चॉप करके अच्छा, इसमें इसको चॉपर मशीन में चॉप नहीं करना है, याद रखिएगा कि वो चॉपर मशीन पे हम इसको रोक नहीं सकते, यानी कि पिस जाने से। असल में इसका असल जायका जो है वो प्याज का जो एक चकोर सा दाना है, जब खाते वक्त मुंह में आए तो उसका फ़ौरन जायका मिलना चाहिए। चॉपर मशीन में अगर हमने प्याज को शामिल करके इसको पीसा तो वो बिल्कुल उसका जो जूस और उसका जायका वो सब ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे चले जनाब, प्याज हमारी रेडी। ये आ गई इस दाल में। मोटी हरी मिर्च 2 अदद ले लें, 1 अदद भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको बारीक हमने चॉप कर लेना है, जैसे प्याज को हमने चॉप किया है, याद रखिएगा। और बीज के साथ बाज़ लोग हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना जाने उनको किसने शायद डरा दिया है कि हरी मिर्च का बीज फ़ायदेमंद नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने जो ताकत इसके बीज में रखी है वो शायद पूरी हरी मिर्च में भी ना हो। एक हरी मिर्च या 2 हरी मिर्च, इट्स ऑल डिपेंड कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग इसका जायका पसंद है, ये शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया ले लेते हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने में से थोड़ी थोड़ी मिकदार ले लें। और इसको भी हमने बारीक चॉप करके आपने इस चने में इस दाल में शामिल कर देना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस, थोड़ा सा जायका बेशक बढ़ा सकते हैं, कोई इसके अंदर वो नहीं है। यहाँ पे कुटी लाल मिर्च है। कुटी लाल मिर्च अगर तो नॉर्मल आपको मसाला रिक्वायर्ड है तो फिर आधी चाय की चमची, और अगर ज़रा सा चटपटा और करना है तो 1 चाय की चमची या 1.5 चाय की चमची तक हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो 1 चाय की चमची कुटी कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगा। और यहाँ पे आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर है। जायके के हिसाब से नमक, और इसको हाथ से हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड में रख लेते हैं। यहाँ वक्त ब्रेक का है तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब चॉपर मशीन में 1.5 पाव चिकन का कीमा शामिल करेंगे।
दाल हमारी बिल्कुल अलहदा तैयार है। 1.5 पाव चिकन का कीमा, आधी चाय की चमची काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 अदद दरमियानी प्याज, क्वार्टर गड्डी धनिया जो था उसमें से कुछ पत्ते हमने यहाँ इस्तेमाल किए थे, पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते, ये दोनों शामिल करेंगे। 2 अदद मोटी हरी मिर्च, और यहाँ लेंगे 1 गाजर दरमियाने साइज की। बहुत बड़ी गाजर इस्तेमाल नहीं करनी, तकरीबन अगर साइज़ की हम बात करते हैं तो 3-4 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको थोड़ा सा छोटा ज़रूर काट लीजिएगा ताकि पिसते वक्त ये हमें परेशान ना करे। जायके के हिसाब से नमक, इस कीमे के हिसाब से। अंडा यूज़ करेंगे जनाब, हाफ, आधा, लेकिन यहाँ मेरे पास 2 अंडे हैं, इनको दोनों को मैंने एक साथ फेंटना है क्योंकि आगे हमें अंडे का इस्तेमाल करना है। चलें जनाब, हाफ एग याद रखिएगा। ये आ गया इसमें, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून खुश्क मैदा। और इस कीमे को खूब अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। ताकि प्याज, गाजर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। थोड़ा सा खोल के इसको किनारों पे, एजेस पे कीमे के कुछ पीस रुक जाते हैं, तो एक दफ़ा चॉपर मशीन को बंद करके इसको खोल के जो एजेस हैं, किनारे हैं बॉल के, उसको सेट कर दें और फिर उसको चला दें। चलो जनाब, ये डन। यहाँ इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, याद रखिएगा आधा अंडे की बात है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आपने गलती से शामिल कर दिया तो फिर ये जो डो है ये इतनी नरम बनेगी कि हम इससे कुछ बना नहीं पाएंगे। अच्छा जनाब, अब 2 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 फ्राई पैन, ऑप्शन नंबर 2 डीप फ्राइंग। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अक्सर लोग पूछते हैं जाकिर भाई ऑयल का क्या करें। बड़ा सिंपल, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ ज़बानी, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग उसको समझना चाहते हैं। हमने तेल का इस्तेमाल किया, कोई भी चीज़ फ्राई करी और उसके बाद तेल को ढक के, मतलब पहले गरम तेल था तो उसको रख दिया, जब वो थोड़ा ठंडा हुआ तो बेशक उसको ढक दिया ताकि कोई चीज़ उसमें ना गिर जाए।
पूरा दिन पूरी रात वो ठंडा होता रहा, ठंडा होने के बाद तेल गाढ़ा हो जाता है, वजनी हो जाता है और उसमें जितने ज़र्रात होते हैं, बेशक वो इतना छोटा माइक्रो भी ज़र्रा कोई होगा तो वो भी ऑयल के निचली सतह पर बैठ जाएगा। अब इसको हिलाना नहीं है, बल्कि इस तरीके से बड़ी एहतियात से लाके आपने इसको इस तरीके से ड्रेन आउट कर लेना है, यानी कि दूसरी कढ़ाई में। और आहिस्ता 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 आपको एक चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी कि जो ज़र्रात होंगे, बेशक वो मैदे के हों, कॉर्नफ्लावर के हों, ब्रेड क्राम के हों या किसी मीट का अपना कुछ पानी हो, वो निचली सतह पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। भाई इसको हिलाना नहीं है। ये ज़र्रात ऐसे हैं कि दुनिया की कोई भी स्ट्रेनर उससे आप इसको साफ़ नहीं कर सकते। अच्छा, जो अक्सर मैं कहता हूँ ये वाला तेल, बनिस्बत ये कि आप ये तेल ज़ाया करें तो बेहतर ये कि हम ये थोड़ा सा ऑयल ये वाला ज़ाया कर दें। ये ऑयल हमारे पास क्लीन है, ज़ीरो। अच्छा, उसकी अब ज़बानी कलामी तो बात होती है, लेकिन अब मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो शायद आपको यकीन ना आए। ये मेरे पास वाइट कलर का टिश्यू है और अगर मैं इसको इस तरीके से करके आपको दिखाऊं तो ये ऑयल की ये कंडीशन हो जाती है तकरीबन 24 घंटे बाद, ठीक है। लेकिन यहां ये ऑयल, क्योंकि ज़रा सारे वहां पर हैं, ये ऑयल ऐसा नहीं है। अभी आपके सामने सेम ऑयल है, मैंने सिर्फ शिफ्ट किया है। ये ऑयल आप देख सकते हैं, ये मेरे टिश्यू पेपर पे है। अब आई होप कि ये इल्म प्रैक्टिकली आज मैंने शायद पहली दफ़ा करके आप लोगों को दिखाया। एक वो पेपर दिखाया आपको कि वो बिल्कुल ब्लैक काला हो चुका है, और एक ये कैसा लग रहा है कि ब्रांड न्यू तेल अभी मैंने यूज़ किया, हत्ता कि ये यूज्ड ऑयल है। ये मैंने रखा ख़ास तौर पे इसलिए था। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का फ़र्क, ज़रा कैमरे के क्लोज से दिखा दें इन दोनों का फ़र्क, ठीक है जी। तो ये वो इल्म होता है जनाब जो कुकिंग के साथ बड़ा कीमती रहता है। लोग कहते हैं जी कुकिंग हमने सीख ली, तो मैं कहता हूँ नमक और मिर्ची डालने से कुकिंग नहीं आती, बल्कि कुकिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपने इसकी कोल हाथ पे रखना है, दाल इसमें भरनी है खूब अच्छी तरीके से, मज़ेदार तरीके से, और इसको हमने रीपैक कर देना है कोफ्तों की तरह, जैसे ख़वातीन नरगिसी कोफ्ते पैक करती हैं, इस तरीके से। और पैक करने के बाद हम दोबारा इसको कबाब की शेप में ले आएंगे। ये जनाब मैं करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैं ट्विन करके दे रहा हूँ आपको एक साथ, ताकि अब आपकी चॉइस है कि आपने जो करना है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इन कबाबों को हमने पतला नहीं बनाना, याद रखिएगा। अगर आपने पतला ज़रा सी भी लालच करी तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर मेरे नाम उस पर से हटा दीजिएगा, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। थोड़े से मोटे और ओवल शेप में बनेंगे ये, एग्जैक्टली नरगिसी कोफ्तों की तरह, या अंडे वाली शक्ल। थोड़ा सा इसको गोल होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल हम ले लेंगे पैन में, और पैन में लेने के बाद इसको हमने शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई से पहले हमने इसको डिप करना है 2 अदद जो अंडे फेंटे थे आपके सामने खूब अच्छी तरीके से उसमें, और इसको इस तरीके से आपने ऑयल में हल्के से ऑयल के साथ शैलो फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसका और आसान तरीका ख़वातीन जो शामी कबाब घर में बनाती हैं, सेम वो पैटर्न है। अच्छा, दूसरा तरीका, अगर आप शामी कबाब नहीं बनाना चाहते मिसाल के तौर पे, तो फिर सिंपल तरीका, अंडे में इसको डिप दे के और ऑयल के अंदर आपने इसको, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर इसको आपने खूब अच्छी तरीके से अंडे को झाड़ लें और इसको फ्राई कर दें। दोनों तरीके आपके हैं, दोनों में से जो आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टाइल में
सही तरीके हैं दोनों। बस ऑयल का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गरम ना हो, कि इतना गरम हो जाए ऑयल के आप उसको ऊपर से जल जाए, वो ख़राब हो जाए। यहाँ पे इस पैन का भी चूल्हा आपने थोड़ा सा, जब आप देखें कि हाँ जी गरम हो चुका है, तो फिर आपने स्लो कर देना है। स्लो आंच पे पकेंगे ताकि ये अंदर तक बहुत मज़ेदार गल जाएं, और जो इनका कुदरती सॉफ्टनेस है प्याज की और कीमे की अपनी, वो ड्राई ना हो जाए, जिसकी वजह से ये कबाब रूखे ना हो जाएं, ख़राब ना हो जाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि कबाब बड़े ड्राई से लगते हैं, रूखे से हो जाते हैं और खाने वाले को मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा एहतियात। अब दोनों में से जो आपको पसंद हो, पैन फ्राई, शैलो फ्राई भी कहते हैं इसको, डीप फ्राइंग का तरीका, दोनों सेम तरीके हैं, दोनों ओरिजिनल हैं, दोनों पॉसिबल हैं और दोनों में अप्लाई होता है ये। और वो फैमिली मेम्बर जो नरगिसी कोफ्ते के लवर हैं, वो इसके साथ नरगिसी कोफ्ते को भी बना सकते हैं। मतलब आपने ये फ्राई करके रख लिया है, कोफ्ते की ग्रेवी बनाएं, उसमें डालें, इसको दम दे दें 6-7 मिनट का, और उसके बाद सर्व करें, तो खाने वाले के लिए एक एकदम नई चीज़ आ जाएगी। वो बोलेगा ओ ये क्या है। तो एक ये चीज़ें होती हैं खानों में कि हम एक ही चीज़ से दसियों चीज़ें बना के खाने वालों को देते हैं, वो थोड़ा सा उसके लिए जायका चेंज हो जाता है। लीजिए जनाब, मज़ेदार से शैलो फ्राई कबाब हमारे बिल्कुल रेडी। याद रखिएगा स्लो आंच पे। इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ये हमारा डीप फ्राइंग कबाब ये बिल्कुल रेडी। और इसको भी हम यहीं रखते हैं, लेकिन ओवर फ्राई नहीं करना, याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गया तो फिर इनका जायका ख़त्म हो जाएगा। लीजिए जनाब, दोनों सफ़र मज़ेदार दाल भरी चिकन और हमारी एक चने वाली मसाला चना तैयार है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।